वेलकम स्टूडेंट। तो चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं फिर से कंसोल्ट सम नंबर 7 पेज नंबर आ जाते हैं आप 118 पे। पेज बुक ऑफ 12 बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की ये बुक है, उसमें का सम है। आपके लिए सम पढ़ ले रहा हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ पवन पुत्र हनुमान व्यायामशाला परभनी। पवन पुत्र हनुमान व्यायामशाला एक एनपीओ, एक फिर से नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न है। उसकी हमको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है। हमको उसके बुक में क्या बनाने के लिए बोला है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर एंड द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, साथ ही आपको बनाना है बैलेंस शीट उसी दिन की। चलिए स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं अपन। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। तो उसी दिन का हम क्या बनाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। और उसी दिन के हम क्या बनाने वाले हैं? बैलेंस शीट भी बनाने वाले 31 मार्च 2019 की। चलिए स्टार्ट करते हैं। दो स्टेप्स आपकी तरफ रहती है, तीसरे मेरे तरफ। फॉर्मेटिंग हमने कर दी है। एक्सपेंडिचर अमाउंट अमाउंट इनकम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। लायबिलिटीज अमाउंट असेट्स अमाउंट बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। यहाँ पे हम अपने करने वाले हैं वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स के लिए थोड़ी सी जगह मैं बचा देता हूँ, इसलिए थोड़ा बॉक्सेस कंजेस्टेड हो जाएंगे, जगह थोड़ी कम है अपने पास, आप समझ लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तीसरी स्टेप दैट इज एडजस्टमेंट। डायरेक्ट हम एडजस्टमेंट पे आएंगे। पहले एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, सब थोड़ा यूनिक हो जाता है सब्सक्रिप्शन के लिए। बोला क्या गया है? देयर आर 500 मेंबर्स पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹50 ईच। आपको उसने डायरेक्ट बोला ही नहीं, बताया ही नहीं। क्या बोला? कि हमारे क्लब में, पवन पुत्र व्यायामशाला में 500 मेंबर्स है और हर जने हर साल का 50 रुपया देता है। तो इस साल आपको कितना मिलना चाहिए? 500 लोग हैं, हर साल अगर वो आपको 50 रुपए देते हैं तो 5 into 5 कर लेंगे 25, 2 0 ये 3 0 ये। तो आपको टोटल रिसिप्ट आपकी सब्सक्रिप्शन पे टोटल रिसिप्ट आपकी कितनी होनी चाहिए? 25,000 एक साल के लिए। कितनी होनी चाहिए? 25,000। फिर आपको सब्सक्रिप्शन दिया कितना गया है ध्यान दीजिए। आप अगर सब्सक्रिप्शन में जाते हैं, रिसिप्ट साइड में जाइए, रिसिप्ट साइड में आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। क्या बता रहा है सब्सक्रिप्शन? आपको बोला है सब्सक्रिप्शन 18-19 का मिला है, 18-19 का आपको मिला है 18,000। अब सर ये डेट्स का नहीं समझ रहा, कैसे कैलकुलेट करें? अरे ध्यान दो, रिसिप्ट एंड पेमेंट के ऊपर की डेट देखो, कब आपका साल खत्म हो रहा है? 31 मार्च 2019। रिसिप्ट एंड पेमेंट के ऊपर की डेट पढ़ेंगे 31 मार्च 2019, यानी कि 2019 को आपका साल खत्म हो रहा है। तो शुरू कब हुआ होगा? वो शुरू हुआ होगा 2018-19 को, यानी कि 2018-19 ये आपका हो जाता है करंट ईयर। क्या हो जाता है आपका? करंट ईयर। माने चालू साल के लिए आपको सब्सक्रिप्शन कितना मिला? सब्सक्रिप्शन में आ जाएंगे रिसिप्ट साइड में। 18-19 के लिए आपको सब्सक्रिप्शन कितना बताया गया है? 18,000। कितना बताया गया है? 18,000। अब वो 18,000 के नीचे और 19-20 के लिए कितना लिखा है रे? 410। पर आप समझेंगे 19-20, 18-19 अगर मेरा करंट ईयर है तो 2019-2020 ये मेरा क्या हो जाता है रे बेटा? नेक्स्ट ईयर हो जाता है। क्या हो जाता है? नेक्स्ट ईयर बोले तो आने वाला साल। आने वाले साल के लिए आपको लिखा है 410 रुपए, माने आने वाले साल का सब्सक्रिप्शन आपको कितना मिला? 410 रुपए, जो कि इस साल आपको नहीं मिलना चाहिए था बट मिल गया। तो वो एंट्री आप पता है, आपको पता है, अब तक आप पढ़ चुके हो। अगर आने वाले साल के लिए पैसा मुझे पहले ही मिल गया तो वो आपकी हो जाती है लाइबिलिटी। क्या हो जाती है? लाइबिलिटी। तो आप कहां पे जाने वाले हो? आप जाने वाले हो सबसे पहले इनकम में। इनकम में आप लिखोगे बाय सब्सक्रिप्शन। बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन कितना लिखेंगे? बाय सब्सक्रिप्शन बाहर वाली अमाउंट। मैं क्या बोला? हमेशा अपन कौन सी अमाउंट पकड़ेंगे सब्सक्रिप्शन की? बाहर वाली अमाउंट। कितना दी गई है बाहर में? 18,410 रुपए। 18,410 रुपए मिला। बट सब्सक्रिप्शन के बारे में मैंने एक नियम आपको बता दिया हूं। क्या बताता हूं? अगला पिछला माइनस करंट ईयर वाला प्लस। तो आप क्या करने वाले हो? अगला पिछला माइनस करना है और करंट ईयर का आपको क्या करना है? प्लस करना है। तो आप देखेंगे ये जो 410 रुपए आपको मिले वो कब के लिए है? 19-20, जो कि मेरा अगला साल है, आने वाला साल है। तो मैं ये 402 रुपए क्या कर दूंगा? माइनस, क्योंकि मेरा नियम बोलता है सब्सक्रिप्शन का अगला पिछला माइनस करंट वाला प्लस। तो अगला पिछला माइनस कर देंगे तो यहाँ पे अगला आ रहा है। आने वाले साल के लिए आपको 19-20 के लिए 410 रुपए मिले तो मैं माइनस कर दूंगा रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर, सॉरी रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर। क्या लिखूंगा मैं? रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर। बोले तो आने वाले साल का पैसा पहले ही मिल गया। कितना रुपए पहले ही मिल गए? 410 रुपए। तो 18,410 में से 410 माइनस करूंगा तो मुझे इस साल के लिए कितना मिला? 18,000। मुझे इस साल के लिए कितना मिला? 18,000। और एक बात यहीं पे आप और समझ लेंगे,
हमारी पहली एडजस्टमेंट ने हमें क्या बताया कि हमारे तरफ 500 मेंबर्स है। हमारे पास कितने, हमारे ग्रुप में, हमारे एनपीओ में, हमारे व्यायामशाला में कितने मेंबर्स है, 500 मेंबर्स है, और हर मेंबर हमको कितना रुपए दे रहा है, 50 रुपए दे रहा है। उस हिसाब से मुझे इस साल कितना रुपए आ जाना चाहिए था, मुझे इस साल आ जाना चाहिए था 25,000। कितना आ जाना चाहिए था, 25,000। ये कौन बता रही है, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट आपको बता रही है कि 500 लोग हैं, 50 रुपए देंगे, तो उस हिसाब से सब्सक्रिप्शन से आप लोग कितना कमा लोगे इस साल, 25,000। आपने इस साल कितना कमाना चाहिए था, 25,000, पर आपने इस साल कितना कमाया, ये कौन बता रहा है, तो ये बता रहा है डब्बा, और डब्बा मुझे बता रहा है कि आपने इस साल सिर्फ कितना हजार कमाए, 18,000। तो आप मुझे बताइए कि आपको तो आने चाहिए थे कितना रे, 25,000, बट आपको आए कितना, 18,000। इसका मतलब 7,000 आपको अभी भी आना बाकी है। तो भाई यहाँ पे प्लस करूंगा, क्योंकि ये इस साल की इनकम है, करंट ईयर की। इसी साल आपको कितना रुपए मिलना बाकी रहा, 7,000 रुपए मिलना बाकी रहा। सर ऐसा तो कहीं पे नहीं बोला है कि 7,000 रुपए मिलना बाकी है। बेटा बोला नहीं जाएगा, वो जानबूझकर आपको गूगली एंट्री देगा, गूगली एडजस्टमेंट देगा, जानबूझकर आपका दिमाग घुमा देगा। क्या बता रहा था वो, उसने डायरेक्ट भी बोल सकता था कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, इस साल का सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी है 7,000। वो डायरेक्ट भी दे सकता था, बट उसने नहीं दिया। उसने आपका सर घुमाने के लिए क्या बोला, अपन डरना नहीं, आराम से सॉल्व करेंगे। क्या बोला उसने, उसने बोला कि 500 लोग हैं, हर जने 50 रुपए दे रहा, 500 लोग हैं, हर जने कितना रुपए दे रहा, 50 रुपए। उस हिसाब से आपको कितने रुपए आ जाएंगे, 25,000। पर 25,000 आए क्या, नहीं, इस साल आपको सिर्फ कितना मिले, 18,000। नहीं सर, 18,410 मिले। अरे भैया 410 तो आने वाले साल के लिए मिल गए, तो इस साल के कितना मिले, 18,000। तो इस साल का और कितना मिलना बाकी है, 7,000 और मिलना बाकी है। तो प्लस करके लिखूंगा, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, बोले तो चालू साल का मिलना बाकी है 7,000। अगर मिल जाएंगे तो टोटल हो जाएगा आपको कितना हजार, 25,000। मिल जाएंगे तो टोटल हो जाएगा 25,000। तो इस साल की टोटल आपकी इनकम कितनी है, 25,000। और ये 7,000 की दूसरी एंट्री में मारूंगा असेट में। सर असेट में क्यों, 7,000 आपको मिले क्या, नहीं मिलने वाले, कब मिलेंगे, फ्यूचर में। और जब बात फ्यूचर की आती है तो फ्यूचर आपकी क्या है, असेट है। फ्यूचर आपकी क्या है, असेट है, भविष्य ही आपकी संपत्ति है। ध्यान देंगे, लिख लेंगे मैं क्या बता रहा हूं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना रुपए मिलना बाकी है, 7,000। 7,000 रुपए अभी भी मिलना बाकी है। लिख लिया मैंने, 2 एंट्रियां मार दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी 1200। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना, 1200। बोले सैलरी देना बाकी है, कितना सैलरी देना बाकी है, 1200 रुपए सैलरी देना बाकी है। तो दी कितना, दी कितना ये कौन बताएगा, ये बताएगा डब्बा। डब्बे में जाइए, पूछिए, पेमेंट साइड में आइए, अगर सैलरी आपको दिख रही है सबसे ऊपर, तो सैलरी पे आपने कितना खर्चा किया, 6,000। मैं एक्सपेंडिचर में सबसे ऊपर लिख देता हूं, टू सैलरीज। कितना, सैलरीज पे कितना खर्चा किया, 6,000। और उसमें मैं करूंगा प्लस, 6,000 का खर्चा मैंने किस पे किया, सैलरी पे कर दिया। पर उसमें और कितना करना बाकी रहा, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग बोले तो देना बाकी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना, 1200। 6,000 में 1200 डालेंगे तो टोटल खर्चा हो जाएगा इस साल का 7,200। 6,000 रुपए की सैलरी आपने दे दी है, 1,200 रुपए की सैलरी अभी भी देना बाकी है, तो टोटल खर्चा हो जाएगा 7,200। और आउटस्टैंडिंग सैलरी है, सैलरी अभी तक देना बाकी है, तो उसकी दूसरी एंट्री चल जाएगी लाइबिलिटी में, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना, 1200 बाहर। 1200 कहा लिख दिया मैंने, बाहर। अंदर नहीं, इनर कॉलम में नहीं लिखूंगा, ये कैलकुलेशन के लिए, और इसमें मुझे कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, डायरेक्ट अमाउंट कहां पे लिख दूंगा, बाहर। अब आप पूछोगे सर लाइबिलिटी में भी आउटस्टैंडिंग लिखा आपने, असेट में भी सर आपने आउटस्टैंडिंग लिखा। समझिए फर्क, 1,200 रुपए सैलरी का मुझे देना बाकी है, इसलिए मैंने लाइबिलिटी में लिखा, क्योंकि ये मेरा पेमेंट है, मेरा खर्चा है, जो मैंने अभी तक किया नहीं है, नहीं दिया, अभी तक दिया नहीं, तो देना तो पड़ेगा। देने की मेरी हो जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इक्वल टू लाइबिलिटी। बट दूसरा वन आप देखेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 7,000, तो ये वो पैसा है जो मुझे मिलना बाकी है, जो मुझे अभी तक नहीं मिला, बट फ्यूचर में मिलेगा। इसलिए जो मिलना आउटस्टैंडिंग है वो मेरी असेट है, और जो मेरा देना आउटस्टैंडिंग है वो मेरी हो जाती है लाइबिलिटी। ये आप समझ लेंगे, 2 एंट्री अपन ने मार दी, ये एडजस्टमेंट खत्म। उसके बाद तीसरे नंबर पे कोई एडजस्टमेंट आपको नहीं दी गई है, आपको ये फर्क समझना पड़ेगा कि कौन सी आपकी एडजस्टमेंट है और कौन सी आपकी इंफॉर्मेशन।
तीसरे नंबर पे जो एडजस्टमेंट गिवन है वो एक इंफॉर्मेशन है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। क्या बता रहा है? द असेट ऑन 1 अप्रैल 2018 बोले तो 1 अप्रैल 2018 बोले तो हमारा साल जब शुरू हुआ तब हमारी असेट थी, बिल्डिंग थी हमारी 50,000 और फर्नीचर थी हमारी 15,000। अब उसके बेसिक पर आपको 4th नंबर वाली एडजस्टमेंट दी गई है। क्या बता रही है? प्रोवाइड डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर 5% एंड 10%। बिल्डिंग और फर्नीचर पे क्या लगाने के लिए बोला है? डिप्रिसिएशन। तो आप एक एक करके इसको समझेंगे। मैं इसका ट्रीटमेंट आपको समझा देता हूं यहाँ पे वर्किंग नोट वाले कॉलम में। सबसे पहले आपको लिखना क्या पड़ेगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूं? मैं लिख रहा हूं, टाइटल दे रहा हूं, क्या है अपना? सबसे पहले बिल्डिंग। चलो बिल्डिंग का कैलकुलेट करते हैं। बिल्डिंग, अब बिल्डिंग 1 अप्रैल 2018 को, 1 अप्रैल 2018 बोले तो साल की शुरुआत में, ओपनिंग में बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी? 50,000। अब मुझे बताइए, साल के दौरान आपने कुछ बिल्डिंग खरीदी है क्या? नहीं खरीदी। कुछ फर्नीचर खरीदी है क्या? नहीं खरीदी। तो बस साथ में उस पे क्या लग जाएगा? चुपचाप से अपन उसी वैल्यू पे क्या लगा देंगे? डेप्रिसिएशन लगा देंगे। कितना दी गई है बिल्डिंग? 50,000। तो बिल्डिंग में लिख दे रहा हूं असेट में। बिल्डिंग कितना दी गई है? 50,000। अब उस पर क्या बोला है आपको? माइनस डेप्रिसिएशन। बिल्डिंग पे डिप्रिसिएशन कितना का लगाने के लिए बोला है? ध्यान देंगे। बिल्डिंग है 50,000 की, प्रोवाइड डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर 5% और 10%। इसका मतलब बिल्डिंग पे 5% और फर्नीचर पे 10%। तो बिल्डिंग में से कितना माइनस करूं? डिप्रिसिएशन एट द रेट 5%। अब आप बिल्डिंग के 5% कैसे निकाल रहे हो? यहाँ पे ध्यान दे देंगे आप लोग। बिल्डिंग की वैल्यू लिखिए 50,000। 50,000 में से मैं क्या काटूंगा? लास्ट का एक जीरो काट दूंगा। लास्ट का एक जीरो काट दूंगा। कितना बचते हैं मेरे पास? 5,000। पीछे से एक जीरो काटने पर मेरे पास कितने बचते हैं? 5,000। बिल्डिंग के एक जीरो काटने पर मुझे मिलता है 10%। कितना परसेंट मिलता है? 10%। 50,000 का लास्ट का एक जीरो काटने पर मुझे मिला 10%, जो कि कितना हो रहा है? 5,000। पर सर हमें तो डिप्रिसिएशन 5% कैलकुलेट करना था, हमें तो 10% कैलकुलेट नहीं करना था। हाँ पता है, करो। 10 के आधे कितना होते हैं? 5। तो 5,000 के आधे कितना होते हैं? 2,500। तो 10 का आधा 5%, तो 5,000 का आधा होता है 2,500। तो बिल्डिंग के 50,000 का 5% डिप्रिसिएशन हो रहा है 2,500। कितना हो रहा है? 2,500। ध्यान से समझेंगे क्या कैलकुलेट किया मैंने पहले। मैंने 50,000 में से एक जीरो निकाल दिया। कितना बचता है? 5,000, जो कि उसका क्या है? 10%। 5,000 अगर 10% है तो 10 के आधे 5। तो 5,000 के आधे होते हैं 2,500। तो 2,500 कितना निकला? 5%। तो 50,000 का 5% होता है 2,500। और हम वहां से अभी क्या कर देंगे? 2,500 क्या कर देंगे? माइनस। तो आंसर हमारा आता है 47,500। आंसर कितना आता है? 47,500। सिमिलर हम किसके साथ करेंगे? फर्नीचर के साथ। यहाँ पे फर्नीचर की वैल्यू लिख देंगे। फर्नीचर की वैल्यू बोली जा रही है आपको कितना है? 15,000। अब 15,000 में माइनस करूंगा डिप्रिसिएशन, जो कि बोला था मेरे को 10%। कितना बोला था? 10%। अभी आप 15,000 के 10% निकालेंगे। फर्नीचर लिखेंगे 15,000। क्या बताया मैंने? 10% के लिए करना क्या है? लास्ट का एक जीरो हटा दो। लास्ट का एक जीरो हटा दो, काट दिया। कितना बचा रे? 1,500। तो 1,500 उसके कितना परसेंट हो गए? 10%। डिप्रिसिएशन माइनस करूंगा 1,500। कितना माइनस करूंगा मैं? 1,500। चलिए ध्यान देते हैं आप लोग। डिप्रिसिएशन में माइनस करूंगा कितना? 1,500। तो ये बाहर निकल रहा है कितना? 13,500। कितना निकल रहा है? 13,500। चलिए, ये एडजस्टमेंट की दूसरी एंट्री अपन कहां पे मारने वाले हैं? तो डेप्रिसिएशन हुआ तो ये आपका नुकसान हुआ, आपके असेट की वैल्यू क्या हो गई है? कम। तो डेप्रिसिएशन की दूसरी एंट्री आप लगाते हो एक्सपेंडिचर में। एक्सपेंडिचर में आइए, टाइटल लिखिए टू डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स। टू डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स बोले संपत्ति पे घसारा, मराठी मीडियम संपत्ति पे घसारा। तो ये कितना हो जाएगा? सबसे पहले किस पे डिप्रिसिएशन लगा? बिल्डिंग पे। बिल्डिंग पे लगा 2,500 का, ये अंदर लिख रहा हूं मैं वैल्यू। दूसरा फर्नीचर पे, फर्नीचर फर्नीचर पे कितना का लगा? 1,500। तो टोटल डिप्रिसिएशन हुआ 4,000 का। कितने का डिप्रिसिएशन हुआ? 4,000 का। तो टोटल मेरा खर्चा कितने का है? 4,000 रुपए का मेरा क्या है? खर्चा रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते बाकी का बाद का। फिफ्थ नंबर की एडजस्टमेंट आपको क्या बोल रही है? 50% ऑफ एंट्रांस फी आर टू बी कैपिटलाइज। बोले तो एंट्रांस फी से मिले 50% पैसे को आप कैपिटलाइज कर दो। इसका मतलब कैपिटल फंड में प्लस कर दो। कैपिटल फंड में क्या कर दो? प्लस। तो फिलहाल तो मुझे मेरा कैपिटल फंड नहीं पता, तो मैं बस लिख देता हूं कैपिटल फंड, जो मेरे लाइबिलिटी में सबसे पहले आता है। कैपिटल फंड फिलहाल नहीं मालूम। अब एंट्रांस फी के 50%, तो एंट्रांस फी मिली कितना? एंट्रांस फी आपके 6,200। कितना है? 6,200। यहां पे मैं लिख देता हूं बाय एंट्रांस फीस 6,200। अब इसका माइनस करूंगा 50% कैपिटलाइज।
50% कैपिटलाइज बोले तो 50% माइनस कर देंगे। अब 50% बोले तो सर, अरे मान लो 6200 मेरा 100%, 6200 मेरा 100% है, तो 100 के आधे 50, तो यहाँ पे भी आधा करने का, 6 के आधे 3, 2 के आधा 1, 3100, ये माइनस कर देंगे तो बाहर वही वैल्यू बाहर निकलेंगी। वही वैल्यू क्या निकलेंगी, बाहर निकलेगी 6200 में से 3100 माइनस कर देंगे तो बाहर निकलते हैं 3100। अब ये 3100 आपको क्या करना है, प्लस करना है। कहां पे प्लस करना है, कैपिटल फंड में। क्या नाम, 50% ऑफ एंट्रांस फीस, 50% ऑफ एंट्रांस फीस। एंट्रांस फी के 50%, जो कि कितना हो रहा है बेटा, 3100 अपन ने कैलकुलेट कर लिए। अब उसके बाद हो गई एंट्री, यहां से माइनस करना है, वहां पे प्लस करना है, यहां से 50 माइनस कर देंगे, वहां पे 50 प्लस कर देंगे। चलिए, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5% पर एनम हैज अप्रूव्ड फॉर 6 मंथ। बोले तो इन्वेस्टमेंट पे 6 महीने का इंटरेस्ट अभी भी मिलना बाकी है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट थी कितना आपकी, ध्यान दीजिए, इन्वेस्टमेंट कितना थी आपको बता रहा है पेमेंट साइड। पेमेंट साइड में जाइए, 15,000 आपको क्या दिया है, इंटरेस्ट की वैल्यू दी गई है, इन्वेस्टमेंट की क्या दी गई है, वैल्यू। यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ध्यान देंगे आप लोग। 15,000 का आपकी इन्वेस्टमेंट जी, क्या थी, इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट 15,000 है और उसमें 6 महीने का इंटरेस्ट मिलना अभी भी बाकी है, जो कि 5% है। मैंने 5% निकालना आपको अभी सिखाया। फिर ध्यान दीजिए, एक जीरो काटेंगे आपको मिलेगा 10%, एक जीरो काटेंगे आपको कितना मिलेगा, 10%। 15,000 का एक जीरो काट दिया तो 10% कितना निकला मेरा, 1500। 1500 अगर मेरा 10% है तो आपको बता रहा हूं 10 का आधा 5, 10 का आधा 5, तो 1500 के आधे होते हैं 750। कितना होता है रे बेटा, 750। तो 750 ये मेरा कितना हो गया रे बेटा, 5%। कितना हो गया, 5%। बट एडजस्टमेंट क्या बोल रही है कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलना बाकी है। कितना मिलना बाकी है, 5% पर एनम के हिसाब से, बट मिलना बाकी है अप्रूव्ड फॉर 6 मंथ। अप्रूव्ड बोले तो मिलना बाकी है, अप्रूव्ड बोले तो मिलना बाकी है। कितने दिनों से मिलना बाकी है, 6 महीनों से। इसका मतलब आपने जो 5% निकाले, जब आप इस टेक्निक से परसेंट निकालते हो तो डायरेक्ट परसेंट निकलते हैं 12 महीने के, बट आपको पैसा अभी भी मिलना बाकी है कितने महीने का, 6 महीने का। तो 750 ये 5% हो रहे हैं, बट ये होता है 12 महीने का, बट आपको पैसा अभी भी मिलना बाकी है 6 महीने का। तो 12 के आधे होते हैं 6, 12 के आधे कितना होते हैं 6, तो 750 के आधे कितना होंगे, ध्यान दीजिए, 700 के आधे होते हैं 350, 50 के आधे होते हैं 25, तो टोटल आपकी आ रही है 375। कितना हो रही है, 375। तो आपको इंटरेस्ट के अभी भी कितना रुपए मिलना बाकी है, तो आपको इंटरेस्ट के कितना मिलना बाकी है, 375 रुपए मिलना बाकी है। तो मैं कहां पे लिखने वाला हूं, सबसे पहले मैं लिखूंगा इन्वेस्टमेंट में। मैं कहां पे लिखूंगा, इन्वेस्टमेंट असेट साइड में। असेट साइड में मैं लिख देता हूं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मेरी कितना है, 15,000, उसमें मैं प्लस कर दूंगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अप्रूव्ड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट मिलना बाकी है कितना, 375, 375 अभी भी मिलना बाकी है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 15,375, 15,375। और ये 375 मुझे मिलेगी तो ये मेरी क्या होंगी, इनकम। तो मैं इनकम में लिख देता हूं बाय इंटरेस्ट अप्रूव्ड। अप्रूव्ड बोले तो मिलना बाकी है, इंटरेस्ट अप्रूव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलना बाकी है। कितना रुपए इंटरेस्ट मिलना बाकी है, 375। सिंगल अमाउंट है तो मैं डायरेक्ट कहां लिख दूंगा, बाहर लिख दूंगा। अब जिनको ये नहीं समझ आ रहा कि सर 375 आपने निकाले कैसा, फिर समझ लेंगे एक बार। मैं यहाँ पे फिर आपको करा दे रहा हूं। मेरी इन्वेस्टमेंट है 15,000, मेरी इन्वेस्टमेंट कितना है 15,000। 15,000 का मैंने एक जीरो पीछे से काट दिया तो मुझे मिलता है 10%, जो कि होता है 1500। पर मुझे 10% नहीं इंटरेस्ट चाहिए, मुझे इंटरेस्ट कितना बोला गया, 5% निकालने के लिए। तो 15,000 के 10% और 15,000 के 10% हो रहे 1500, तो 10 के आधे होते हैं 5, तो 1500 के आधे होते हैं 750। तो 750 चलो मिल गए मुझे 5%। पर ये जो 5% आप निकाले हो ये कितने महीने के निकलते हैं, तो ये डायरेक्ट निकलते हैं 12 महीने के, क्योंकि 5% पर एनम बोला गया था। 5% क्या बोला गया था, पर एनम। तो हमने पर एनम के हिसाब से निकाला तो सालाना आपको 750 रुपए का क्या मिल रहा है, उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है। बट आपको एडजस्टमेंट ने बोला है कि 750 सालाना मिलेगा, ठीक है, बट मुझे कितने महीनों से इंटरेस्ट नहीं मिला है, मुझे 6 महीनों से इंटरेस्ट नहीं मिला है। तो 750 तो 12 महीने का, तो 12 के आधे होते हैं 6, तो 750 के आधे कर देंगे। 700 के आधे होते हैं 350, 50 के आधे होते हैं 25, तो टोटल आ रही है आपकी 375। तो आपको 375 का इंटरेस्ट अभी भी मिलना बाकी है। एक एंट्री असेट में मार देंगे,
एक एंट्री असेट में मार देंगे, एक मार देंगे आपकी इनकम साइड में, ये आपको मिलेगा तो ये आपकी क्या है, इनकम है। चलिए उसके बाद ध्यान देंगे आप लोग, उसके बाद ध्यान देंगे क्या है, कैपिटल फंड आपको दिया है, आपको क्या दिया है, कैपिटल फंड कितना दिया है, 70,000। कैपिटल फंड कितना दिया है, 70,000। अब यहाँ पे ध्यान दे देंगे, ये किसी प्रकार के एडजस्टमेंट नहीं है। एडजस्टमेंट नंबर 7 जो कैपिटल फंड के बारे में बता रही है, एडजस्टमेंट नहीं है, ये बस क्या है, इंफॉर्मेशन है कि आपकी कैपिटल फंड कितना है, 70,000। आपकी कैपिटल फंड कितना है, 70,000। चलिए कर देंगे कैपिटल फंड और ये एंट्रेंस फी, टोटल आपकी कैपिटल फंड और एंट्रेंस फी मिलकर हो रही है 73,100। चलिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं हमारी पूरी एडजस्टमेंट क्या हो गई है, खत्म। हमारी एडजस्टमेंट खत्म है। अब हम आते हैं हमारी चौथी स्टेप पे, इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सी है बाबा, पोस्टिंग लगाना। क्या लगाना, पोस्टिंग। एडजस्टमेंट खत्म है, हर एडजस्टमेंट के अपन ने 2 इफेक्ट डाल दिए हैं। पोस्टिंग में आते हैं, सबसे पहले आपको क्या दिया है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या बता रहे मैंने, यूट्यूब के ऐड की तरह स्किप कर देना है बैलेंस ब्रॉट डाउन, जबकि आपके पास क्या अवेलेबल है, कैपिटल फंड अवेलेबल है। जब भी आपके पास कैपिटल फंड सामने से दिया गया है क्वेश्चन में, तो आप बैलेंस ब्रॉट डाउन वाला आइटम कैरी करते नहीं है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन का तो हमने निपटा दिया, सब्सक्रिप्शन का हमने निपटा दिया क्या, नहीं। देखिए ध्यान दीजिए, सब्सक्रिप्शन की एक एंट्री हमने अभी तक नहीं मारी, ध्यान दीजिए। सब्सक्रिप्शन आपको 18,410 मिला, उसमें से 410 हमने माइनस कर दिया क्योंकि वो आने वाले साल के लिए हमको मिला। और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आने वाले साल का पैसा आपको पहले ही मिल जाए तो वो आपकी होती है लाइबिलिटी। तो ये 410 की एंट्री में कहां पे लगाने वाला हूं, लाइबिलिटी में। क्या मानूंगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन आपको कैसे मिला, एडवांस में मिला। कितना रुपए एडवांस में मिला, 410। कितना रुपए एडवांस में मिला, 410। चलिए उसके बाद डोनेशन आपको बोला है 6,000, तो डोनेशन के बारे में और तो कुछ बोला नहीं, तो डोनेशन मैं कहां पे लिख दूंगा, मेरी इनकम में। बाय डोनेशन, कितना रुपए डोनेशन बोला है, 6,000। 6,000 मैं कहा लिख दूंगा, डायरेक्ट बाहर। उसके बाद रिसीव फ्रॉम एंटरटेनमेंट, ये भी मैं अपनी इनकम में लिख दूंगा, बाय रिसीव फ्रॉम एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट से मुझे पैसा मिला कितना, 5,400। उसके बाद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट से मुझे इनकम हुई, बाय इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट मिला मुझे, 400 रुपए। उसके बाद एंट्रेंस फी तो हमारा हो गया है, ध्यान देंगे। एंट्रेंस फी पे एडजस्टमेंट थी, उसको कभी रिपीट करना नहीं है। एक बार जिस पे एडजस्टमेंट हो जाए, आप क्वेश्चन में उसको स्टार मार्क करके रख देंगे, ताकि आपको ये समझे कि ये अपन ने एडजस्टमेंट में कंप्लीट कर दिया, इसको रिपीट लेना नहीं है। रिपीट एंट्री मारोगे, फिर कैलकुलेट करने जाओगे तो कैलकुलेशन प्रॉपर आने वाला नहीं, इसलिए ध्यान रखेंगे आप लोग, आपको उसकी रिपीट एंट्री नहीं लगानी है। पेमेंट साइड में, रिसिप्ट साइड हमारी खत्म हो गई, पोस्टिंग। पेमेंट साइड में आएंगे, सैलरी लिख दिया हमने। उसके बाद एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, ये मेरा खर्चा है, मैं लिख दूंगा टू एंटरटेनमेंट एक्सपेंस। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस कितना लिया है, 2,480। कितना लिखा है, 2,480। उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंस, विविध खर्च लिख देंगे, सन्ड्री एक्सपेंस। कितना है सन्ड्री एक्सपेंस आपका, तो ये हो रहा है आपका 1,300 रुपए। कितना हो रहा है, 1,300 रुपए। उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना हो रहे हैं आपके, 1,200 रुपए। उसके बाद रेंट का खर्चा, टू रेंट, रेंट पे कितने का खर्चा हुआ, 700 रुपए। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। उसके बाद रेंट के बाद इन्वेस्टमेंट है, बट इन्वेस्टमेंट हमारा हो चुका है, इन्वेस्टमेंट की एंट्री हमने कहां पे लगा दी है, असेट साइड में लगा दिया है, तो उसको रिपीट में नहीं मारेंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपका खर्चा है, यहाँ पे लिख देंगे खर्चों में टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कितना हो रहा है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे खर्चा हो रहा है 800 रुपए का। उसके बाद टू पोस्टेज, टू पोस्टेज कितने का, पोस्टेज 3,200 रुपए का खर्चा। पोस्टेज बोले तो पत्र व्यवहार, तो पत्र व्यवहार में आपका खर्चा कितना हुआ, 3,200 का। 3,200 का खर्चा पोस्टेज में। फिक्स डिपॉजिट, अब ध्यान देंगे, फिक्स डिपॉजिट बैंक में कहा गया, फिक्स डिपॉजिट अपनी क्या होती है, असेट होती है, तो असेट में लिख देंगे फिक्स्ड डिपॉजिट्स। असेट में लिख दिया अपन ने कितना, 3,900 की आपकी क्या है, फिक्स डिपॉजिट है, 3,900। बाद में आपको बैलेंस दिया गया है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये भी मैं असेट में लिख देता हूँ, कैश इन हैंड। ये वाला बैलेंस आपको स्किप नहीं करना है, एंडिंग का बैलेंस आपको कैरी डाउन करना है असेट साइड में। कैश इन हैंड 830 और कैश एट बैंक कितना है, 6,000।
तो टोटल 830 और 6000 कितने हो रहे हैं? 6830 रुपए। कितना हो रहा है? 6830। चलिए 6830 तुमने डाल दिए, 6830। चलिए अब यहाँ पे अपनी पोस्टिंग क्या हो गई है बेटा? खत्म। अब हम क्या करने वाले हैं? क्लोजिंग, एंडिंग की स्टेप। क्या नियम रहते हैं क्लोजिंग के? बड़े में से छोटे को क्या करना है? माइनस। आप क्लोजिंग के नियम समझ लेंगे। करना क्या होता है? एक लाइन ऊपर, दो लाइन नीचे, एक लाइन ऊपर, दो लाइन नीचे। और बड़े में से छोटे को क्या करना है? माइनस बड़ी अमाउंट दोनों साइड को। तो यहाँ पे कौन सी अमाउंट बड़ी लग रही है? यहाँ पे मुझे तो आपकी इनकम साइड ही क्या दिख रही है? बड़ी दिख रही है, 25,000। चलिए कर देंगे टोटल 25,000 प्लस 3,100 प्लस 375 प्लस 6,000 प्लस 5,400 प्लस 400 का इंटरेस्ट। टोटल आ रहा है आपका 40,275। 40,275। 40,275 में से क्या कर दूंगा मैं? इधर की आइटम्स माइनस कर दूंगा। 7,200 माइनस 4,000 माइनस 2,480 माइनस 1,300 माइनस 1,200 माइनस 700 माइनस 800 माइनस 3,200। तो यहाँ पे आपका सरप्लस आ रहा है 19,395। 19,395 बराबर है हमारा बुक के हिसाब से। तो सरप्लस 19,395। टोटल आप दोनों साइड लिख दोगे 40,275। 40,275 बड़ी अमाउंट दोनों साइड को, एक लाइन ऊपर दो लाइन नीचे। बड़े में से छोटे को क्या किया? माइनस। तो मेरा सरप्लस आया 19,395। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सेस ऑफ इनकम। बोले तो इनकम का ज्यादा होना, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर कितना हो रहा? 19,395। अब इसको आपको क्या करना है? प्लस करना है। सरप्लस हमेशा प्लस होता है। कहाँ पे प्लस होता है? कैपिटल फंड में क्या होने वाला है? प्लस। तो कैपिटल फंड में जाता हूं मैं, प्लस लिख दूंगा। सरप्लस कितना आ रहा है? सरप्लस 19,395। 19,395। अब 19,395 में 73,100 क्या कर दूंगा? प्लस। तो बाहर निकल रहे हैं 92,495। अब 92,495। अब मेरी लाइबिलिटी साइड और मेरी असेट साइड क्या आनी चाहिए? इक्वल आनी चाहिए। तभी मैं मानूंगा कि मेरी सारी एडजस्टमेंट बराबर है और मेरी पोस्टिंग भी बराबर सही तरीके से हुई है। 90,000 है 495 प्लस 410 रुपए प्लस 1,200 रुपए। तो टोटल आपका आ रहा है 94,105। 94,105। 94,105 आपकी टैली आ रही है। उधर देखेंगे टैली अमाउंट सेम आ रही है क्या? टोटल करेंगे 47,500 प्लस 13,500 प्लस 15,375 प्लस 7,000 प्लस 3,900 प्लस 6830। तो यहाँ की भी वैल्यू आपकी आ रही है 94,105। ये सम आपका क्या है? टैली है। आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, बट उससे पहले लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए। एग्जाम अभी आप बहुत नजदीक हो एग्जाम के, तो जो भी बच्चे हैं, जो भी स्टूडेंट है जिन्होंने कोचिंग वगैरह नहीं लगाए, उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। आपके दोस्त है, भाई बहन, छोटे कोई भी हो, बड़े, आप उनको क्या कर दीजिए? वीडियो शेयर कर दीजिए, लिंक शेयर कर दीजिए। थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।